हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर आज हमारा एक जो टॉपिक है ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। जो दर्पण चैप्टर है ना, इसका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। बस ये एक हेडिंग और है लास्ट, इसके बाद पूरा ख़त्म। ठीक है, देखो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत ही घुमा फिरा के मतलब पूछता है। तो या तो ऐसे पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। ठीक है, या तो ये पूछेगा कि ये करो दिखाओ, ठीक है, या फिर कह देगा कि सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/u + 1/b होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने कहेगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए ये देखो किसके लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, और अगर आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। समझ में आया? आता है तो 5 नंबर का आता है। इसका प्रूफ सिद्ध करने के आता है अगर 5 नंबर का आता है। अगर ये नहीं आता तो इसमें सवाल आ जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे आ भी सकता है। 5 नहीं, सॉरी बेटा, 7 नंबर में आता है। 7 नंबर में शायद आता है, 5 नंबर नहीं 7 नंबर में आता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा क्या है, हमने इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया है, पहले कुछ मानेंगे कि है क्या क्या। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि माना एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है। ठीक, कितनी है, f है, और तथा वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है। समझ में आया ना। ठीक है, पहले हमें मानना पड़ेगा, एक ही चीज़ मानना पड़ेगा कि फोकस दूरी मानेंगे और फिर प्रतिबिंब दूरी मानेंगे और वस्तु दूरी मान लेंगे कि इतना इतना पे है। जो ये कह रहा है उसी से माने हैं, देख रहे हो ना, जो ये कह रहा है ऊपर क्वेश्चन इसी से मान लेते हैं हम। समझ में आ गया ना। तो ये माना आना हो गया ना, तो मामा नाना हो गया। तो इसके आगे चलते हैं। तो बेटा चित्र बनाना है। चित्र हम इसलिए यहाँ कर रहे हैं, चित्र बनाना मुझे ऊपर। ठीक है, तो ये हेडिंग मिटाना पड़ेगा। आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद हेडिंग मिटाते हैं हम। ठीक है, आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसको आगे मिटाते हैं, क्योंकि बेटा मुझे मिटा के चित्र बनाना होगा। चित्र इतने में नहीं आएगा, चित्र छोटा नहीं है तो बड़ा होता है। समझ में आया? ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लिए हो ना, कुछ नहीं करना। पहले हेडिंग, 2 हेडिंग, या तो ये पूछेगा या तो फिर इस तरह पूछेगा। ठीक है, अब इतना हम लिख दिए, पहले मान लिया। ये तो अपने मन से मान सकते हो ना कि माना फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v है। ठीक, बस तो इतना कर लिया ना। ठीक है, अब इसके आगे फिगर ड्रा करना है बेटा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखिए बेटा, हमारा चित्र यहाँ बन चुका है। देख लीजिए आप लोग को भी चित्र बनाना है ये, लेकिन उसमें समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है यहाँ पर। देखिए हमने एक कौन सा दर्पण लिया है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई है। देखो ये किरण मुख्य समांतर आई है। ठीक, आने देखो बेटा, जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, तो फोकस से होकर चली गई, एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, आती है तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो ये दोनों यहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को, जहाँ पे काट रही प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, तो ये क्या है, ये फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो जो प्रतिबिंब बनना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनना है ना। समझ में आया ना। ठीक, तो अब देखो बेटा, हम लोग ये केस पढ़ भी चुके हैं शायद, है ना। और हमने यहाँ पर क्या किया है, एक डाल करके लंब डाल दिया है। अगर इसको मिलाएं इसे सीधा करके एकदम, तो यहाँ देखो, यहाँ लंब पड़ा तो यहाँ पे आएगा ना। इसको सीधा करेंगे तो ये कर्व है ना, इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे n मान लिया है, यहाँ पे क्या है, p, और p क्या है, ध्रुव है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पॉइंट m है, यहाँ n है। अब देखो बेटा, अब बताओ, यहाँ ध्रुव से लेके जो f है, ये फोकस है ना, तो फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f से। क्या दिखाते हैं, स्मॉल f से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल f हो जाएगा। ठीक, अब बेटा ये क्या है, प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v। तो यहाँ से लेके यहाँ क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा। समझ गया ना। और क्या बेटा, ये क्या है, ये वस्तु है। क्या है, ये वस्तु है। तो वस्तु दूरी क्या दिखाता है, u से, तो ये हो जाएगा u। समझ में आ गया ना। ठीक, समझ में आ गया ना। ठीक है, ये हो जाएगा u। तो बेटा आप लोग इतना बना लो, तब इसके आगे हम बढ़ें। चलो देखो बेटा, अब आप चित्र बना लिए होंगे। अब इसके आगे जो आपको पढ़ना है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, अगर इतना समझ गए तो समझ में आ जाएगा। पहले तो आप लोग चित्र समझ चुके हो ना, इसमें कोई एफर्ट तो है नहीं। ठीक है, चित्र समझ चुके हो। देखो बेटा, चित्र में हमने चित्र बनाया है, दूरी दिखा दी, कौन कौन सी दूरी क्या क्या है। जो न देखो बैक करके एक बार दोबारा देख लो। ठीक, अब देखो बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो बेटा आपको 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे। 4 त्रिभुज कहाँ दिख रहे हैं, दिखाते हैं। देखो ये पहला त्रिभुज हुआ, यहाँ से लेके ये दिखा, एक त्रिभुज ये वाला। देखो एक ये होगा, सेकंड नंबर ये, और थर्ड ये, और फोर्थ
ठीक, दिखा नहीं दिखा, आँख है तो दिखेगा ही। ठीक, तो ये 4 त्रिभुज लिखना नहीं, मिला देते हैं हम, समझने के लिए लिखे रखो जरूरी है, तो कोई जरूरी इसमें लिखना नहीं है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आप लोग को, लिखना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखो दिखा चरण में नहीं दिखा। ठीक, अब आप देख रहे हो ये क्या है, ये त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना। ठीक है, एक दूसरे के है ना। ठीक, तो यहाँ पे ये और ये है नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा हम ये दोनों क्या हैं, समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। इसका ये कोण 90 अंश का है, इसका ये कोण 90 अंश का है। ठीक, तो हम कहेंगे क्या कि त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश और सी तथा त्रिभुज आई डैश सी, आई डैश सी है ना, क्या है, समकोण है। ठीक, देखो बेटा जब दो त्रिभुज समकोण हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका जो है, इनका लंब ओ डैश, इनका लंब और बटे बेटा इनका लंब, अरे इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, देखो ओ डैश बटे आई डैश, ठीक, बराबर होगा इसके आधार के और इसके आधार के। ये हमने मैथ वाले क्वेश्चन में एक सवाल आया था, कराया था हमने, याद है नहीं याद है, मैथ वाले क्वेश्चन में जहाँ पे कोण सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी है ना, वहाँ पर कराया था। देखो इसका क्या है, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार, समझ आ गया ना। देखो ओ डैश बटे आई डैश, ओ सी बटे आई डैश सी, ठीक, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो ये त्रिभुज की बात तो हो गई दोनों की। अब बात करते हैं इन दोनों त्रिभुज की। देखो पुनः त्रिभुज आई डैश एफ, आई डैश एफ और तथा त्रिभुज एम एन एफ, एम और एन और एफ समकोण हैं। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है, इतना समझ गए, फिर समझ गए। ठीक है, देखो बेटा, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अब देखो दोनों ये भी त्रिभुज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका लंब बटे इसका लंब, जैसे यहाँ पे इसका लंब बटे इसका लंब हुआ था ना, अब इसके चौथे त्रिभुज का लंब बटे तीसरे त्रिभुज का लंब, तो इसका लंब कितना है, एम एन, तो एम एन बटे क्या, आई डैश, ठीक ना। फिर इसका आधार कितना है, एफ एन, चाहे एन एफ कहो, तो एफ एन और बटे इसका आधार कितना होगा, आई डैश एफ, ठीक, तो आई डैश एफ, समझ आ गया ना, इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। अब देखो बेटा, हम देख पा रहे हैं कि जो ओ डैश है और जो एम एन है, जितने दूरी यहाँ से लेके एम एन से लेके यम तक है, उतने ओ से लेके ओ डैश तक है। मतलब ओ डैश और एम एन डैश दोनों भुजा है, ये दोनों बराबर है ना। जितने बड़ी ये होगी उतने बड़ी ये होगी, तो यानी ओ डैश बराबर एम एन होगा, नहीं होगा, दोनों बराबर तो बराबर होगा ना। तो जहाँ पे एम एन लिखा है वहाँ पर ओ डैश लिख सकते हैं, तो हमने ओ डैश, जहाँ पे एम एन था वहाँ पर ओ डैश कर दिया है। तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ एन बटे आई डैश एफ, समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दो, जो ये त्रिभुज है ये समीकरण 1 है, 2 है और 1 है। ठीक है, इसका तो बेटा एक पक्ष आपको बराबर दिख रहा होगा, इधर वाला बायां पक्ष। देखो यहाँ भी ओ डैश आई डैश, यहाँ भी ओ डैश आई डैश है, बराबर नहीं बराबर है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बाकी ये दो चेंज हैं। ठीक है, तो बेटा समीकरण में नियम होता है कि अगर उसका एक पक्ष बराबर होता है दूसरा अपने आप बराबर हो जाता है, समझ में आई है। ठीक है, मतलब अगर बायां पक्ष, देखो इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो लिखो समीकरण 1 और 2 से। ध्यान दो बेटा, अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखो ये पक्ष बराबर दोनों ना, तो ये दो अपने आप बराबर हो जाएंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर ओ सी बटे आई डैश सी बराबर, यहाँ होगा क्या, एफ एन बटे आई डैश एफ, ठीक है ना। देखो समीकरण का नियम होता है बेटा कि अगर इसका बायां पक्ष बराबर है दायां अपने आप हो जाएगा, दायां बराबर बायां अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब मुझे चेक करना पड़ेगा किसकी दूरी मुझे पता है। ठीक है,
बताओ बेटा, ये बताओ अगर ये ओ सी लिखा हुआ है, ओ से सी तक की दूरी, यानी ओ यहाँ है, सी यहाँ है, क्या तुम्हें ये दूरी पता है? ओ सी पता है? नहीं पता है ना? मुझे पता क्या है, पी से लेके यहाँ तक पता है, कितना है? यू, है ना, ये पता है। और बेटा मुझे क्या पता है, पी से लेकर के आई डैश तक पता है, कितना है? वी। और पी से लेकर कितना पता है? एफ, यहाँ तक पता है। और मुझे जीरो पता है बेटा, पी से लेकर के सी तक पता है। पी से तक क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दूरी क्या होती है? कैपिटल आर होती है, नहीं होती है? कैपिटल आर होती है ना, है ना? तो कितना जाएगा? कैपिटल आर। चलो तो इसको भी नोट कर देते हैं यहाँ पे, चलो लिख देते हैं कैपिटल आर, ठीक है। ये कैपिटल आर क्या है? ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है, ठीक ना? ये भी समझ में आ गया ना? ठीक। अब देखो बेटा, तो मुझे ऐसा इसको तोड़ना पड़ेगा जिसकी दूरी मुझे पता है, समझे? जिसकी दूरी मुझे पता है, इस रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओ डैश सी का मान तो पता नहीं है, ठीक बेटा? तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। करते क्या है, अब बताओ बेटा, ओ डैश सी हम इतनी दूरी निकालने के लिए क्या करें? अगर बेटा हम ओ से लेके कितना, पी से ले करके, पी से और ओ तक ले लें, यानी ओ पी ले लेते हैं, तो ओ पी में से बेटा हम अगर ओ यहाँ पी सी, ओ पी में से क्या पी सी निकाल देंगे तो मुझे इतना नहीं पता चल जाएगा, बताओ? अरे यहाँ फुल ले लेते हैं, फुल यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने और यहाँ तक निकाल दिया, इतना पूरा काट के निकाल दिया, बताओ इतना पता नहीं पता चल जाएगा? मान लो ये कितना है, मान लो ये 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक? यहाँ से कितना है? 5 मीटर मुझे पता है, और मुझे यहाँ से यहाँ तक भी पता है कि ये 3 मीटर है, ठीक? तो बेटा ये कितना होगा? ये यहाँ से आप 5 मीटर फुल और यहाँ तक ये 3 मीटर, तो ये कितना होगा? 2 मीटर ना? कैसे किया तुमने? ये 5 मीटर लिया, यहाँ समझो, ये 5 मीटर लिया और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 मीटर माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2 मीटर आ गया, ऐसा तो बेटा हम OC को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यानी O से P तक ले लेंगे, ठीक? OP ले लेंगे। अब बेटा OP में से कितना माइनस कर देंगे? PC या CP कह सकते हो। PC क्या कर देंगे? CP माइनस कर देंगे, समझ गए? अब हम यहाँ से लेके इतना घटा देंगे तो इतना कितना है पता चल जाएगा, तो इसी के बराबर है कि नहीं है? ये समझ आया ना? बटे बेटा आई डैश सी, क्या आपको आई डैश सी का मान पता है? चित्र देखो, आई डैश यहाँ है, सी यहाँ है, क्या मुझे ये दूरी पता है? नहीं पता है ना? आई डैश सी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता क्या है? मुझे पी से लेके सी तक पता है। पी से लेके सी तक कितना होता है? कैपिटल आर, वक्रता दूरी आर होती है ना, ठीक? तो बेटा हम पी से यानी सी पी मुझे पता है, बेटा सी पी में से हम कितना घटा देंगे? आई डैश पी। आई डैश पी पता नहीं पता है? आई डैश पी कितना है? वी। अरे पी से लेके प्रतिम दूरी वी होती नहीं होती है, ठीक? तो इसको हम कह सकते हैं क्या? सी पी माइनस कितना? आई डैश पी, यही तो होगा। समझो बेटा, इसको ध्यान समझो, यहाँ तक कितना है? पी और यहाँ तक सी, तो मुझे ये पता है ना। अब इतने में से बेटा हम कितना इतना घटा दें, यहाँ से इतना निकाल दें, यानी आई डैश पी निकाल देंगे तो मुझे इतना पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? आई डैश सी, ठीक? तो आई डैश सी की दूरी लिखी हुई है, समझो। अगर मान लो यहाँ तक 5 है, यहाँ तक कितना है? 5, और यहाँ तक 3, मुझे ये दोनों पता है, और मुझे ये पूछना बताओ, तो 5 में से 3 घटा दोगे ना, 2 आ जाएगा, जैसे अभी किए हो, सेम वही करना था, ठीक बेटा? समझ आ गया ना? ठीक। अब बेटा बताओ, मुझे एक चीज़ और देखना है। अब FN बता दी, FN की, ठीक है? ये दूरी मुझे पता है नहीं, ठीक? इसको ऐसे नहीं दोगे, ठीक ना? अब आता है आई डैश एफ। बेटा आई डैश एफ की दूरी मुझे पता है, यानी यहाँ आई डैश है, यहाँ एफ, ये दूरी पता है? नहीं पता है ना? ये भी नहीं पता है। मुझे पता क्या है? P से लेकर के आई डैश तक पता है ना? P से लेके आई डैश तक पता है, कितना होता है? B होता है। और बेटा P से लेके मुझे F तक भी पता है, कितना है? स्मॉल f, ठीक? तो हम करेंगे क्या? यहाँ से लेके इतना ले लेंगे, फिर इसमें से इतना घटा देंगे, जो अभी करते हैं वही फिर करना है, ठीक है ना? तो लेंगे C कितना? आई डैश P माइनस कितना? एफ पी, ठीक ना?
ये भी दूरी मुझे पता है। अब मुझे पता है इसमें क्या नहीं रह गया, सिर्फ FN नहीं पता रह गया है। बाइक से पता होगा नहीं होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, ठीक बेटा, दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो तो जो ये होगा क्या, जो FN होगा, तो जो FN होगा FN वो बराबर होगा लगभग FP के। ये समझो बेटा पहले पॉइंट को, ठीक है। दर्पण का द्वारक मतलब जो इतना लंबा दर्पण लिए हैं इसको हम बहुत छोटा ले लें, ऐसे बना दें इतना सा, ठीक। अब इतना सा बनाएंगे तो मुख्य चीज़ में खींचेंगे, समझो ध्यान से, खींचेंगे नहीं खींचेंगे। अब इसी में प्रकाश भी आएगी और टकरा के वापस भी जाएगी, और इसमें लंब भी डालेंगे, तो लंब कहाँ पड़ेगा, यहाँ P है, यहाँ EN आएगा, तो बराबर इकट्ठे आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो ये जो FN है वो लगभग FP के बराबर होगा। मतलब इसको हम कहाँ मान लेंगे, इसी पे मान लेंगे, P पर ही मान लेंगे, है ना। तो बेटा जहाँ पर FN लिखा हुआ है हम क्या लिख दें, FP लिख दें। साइंस में थोड़ा बहुत बेईमानी चलती है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना कि पौधा होता है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है, और पेड़ होता है जिसमें लकड़ी पाई जाती है। पेड़ पौधों में अंतर ही माना जाता है, ठीक। लेकिन बेटा क्या पौधों में लकड़ी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है ना। अम्भोला होता है जो, उसमें लकड़ी नहीं होती है, लेकिन पेड़ के एक ढाक के बराबर भी नहीं होती है, एक ढाक के बराबर भी नहीं होती, कि होती है ढाक के बराबर नहीं होती ना, उसके पत्ते के बराबर होती है। तो इसलिए साइंस में अब उसके मुकाबले ये कुछ है, मान लो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और कोई मच्छर यहाँ उड़ रहा है, हमसे उस मच्छर की हमसे दुश्मनी है, और गुस्सा के मुँह पे एक तमाचा मारे खींच के धड़ाक से, कि अच्छा इसको मारने गिरा देंगे, तो एक लात मुझे मारे खींच के, तो कुछ जान पड़ेगा, कुछ जान नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो कुछ नहीं मारा, मुझे समझ में आया नहीं है, ठीक है, मारा लेकिन कुछ नहीं मारा। तो ऐसे यहाँ थोड़ा बेमानी चल जाती है, तो समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ FN है वहाँ क्या कर देंगे, FP कर देंगे, समझ में आ गया ना, ठीक। तो मैं इधर मिटा के लिखता हूँ, ठीक बेटा। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद समझो, ध्यान समझो बेटा, चित्र बहुत जरूरी, चित्र मिटाएंगे नहीं। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर FN वहाँ FP लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा तब, यहाँ हो जाएगा O, बोलो OP माइनस CP बटे CP माइनस I'P बराबर FN को क्या कर देंगे, FP। FN को क्या बोल देंगे, FP, क्योंकि मुझे FP पता है, ठीक। और यहाँ I'P बताओ, P पता है नहीं पता है, और माइनस FP, ठीक बेटा। अब सारे मान रखेंगे जो दूरी दी हुई है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, देखो बेटा OP बराबर कितना दिया है, बताओ मुझे, OP कितना दिया है, OP कितना है, O से P तक दूरी देखो, यहाँ P से O, देखो बेटा दूरी हमेशा देखा जाता है यहाँ ध्रुव से नापा जाता है। हमने पहले बताया था ना कि दूरी हमेशा कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती है ना, ठीक है। तो बेटा हम देखो इधर प्रकाश जा रही है इधर से, दूरी मापेंगे इधर से, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस, अरे बताओ, प्रकाश जा रही इधर से मापेंगे इधर से, प्रकाश जा रही है इधर से मापेंगे इधर से, उल्टा माप रहे हैं ना, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस, वो पहले बताया गया है ना, ठीक। जब उसी दिशा में मापेंगे तो प्लस होगा, विपरीत मापेंगे तो माइनस होगा, जब उसी की दिशा में मापेंगे तो प्लस होगा, उसके विपरीत मापेंगे तो माइनस होगा, ठीक। तो यहाँ से मापते हैं P से O तक, ठीक है। दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, ध्यान रखना, हमेशा ध्रुव से, ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ मापेंगे, इधर से मापते हैं, ठीक। तो बेटा यहाँ चलेंगे P से O तक दूरी कितनी है, U, तो यानी बराबर माइनस U, समझे, माइनस ही होगा ना, ठीक, कामा। बेटा CP कितना है, CP यानी P से लेके C तक, P से लेकर के C तक R है, तो होगा क्या, माइनस R, ठीक है ना। माइनस ले लेंगे, उल्टा माप रहे हैं ना, इसीलिए माइनस लेंगे। बताओ बेटा फिर क्या है, CP हो गया, फिर I''P यानी P से लेकर के I' तक कितना है, V है ना, तो क्या माइनस V। अब बताओ बेटा उसके बाद FP यानी P से लेकर F तक कितना है, F, यानी FP हो जाएगा माइनस F। क्या आपको सारी दूरी पता चल गई, ठीक।
पता लग गई ना। अब सारी दुनिया हम OP, CP, I', FP इस पे रख देंगे, ठीक है। चलो रखते हैं, रखो बेटा। बताओ OP कितना है, -U, ठीक, फिर माइनस लगा देंगे अच्छे से। फिर बताओ CP कितना है बेटा, -R, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -R, बटे लगा देंगे इसे, ठीक ना। CP कितना है, -R, देखो। I' कितना है, -B, तो माइनस लगाएंगे, -B को सुरक्षित रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये सुरक्षित रखेंगे, ये जानते हो, ये बॉडी गार्ड हैं जो मोदी जी को सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक। इधर लगाओ बराबर, इधर भी वही काम करो। यहाँ FP कितना है, -F, बटे I' कितना है, -V, माइनस फिर लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। FP कितना है, -R, क्या बेटा बताओ, हाँ FP का -F, ठीक है ना। तो मान रख गया, नहीं रख गया, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, ठीक बेटा, इधर लिख गया होगा ना, मैं मिटाता हूँ इसको। अब देखो बेटा, अब मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं रह गई है, ठीक है। हम चित्र मिटा सकते हैं, मिटा दें, ठीक, जरूरत पड़ेगा तुम लोगों से पूछ लेंगे। चलो अब देखो बेटा, इसके बाद अब यहीं से आपका सिर्फ कैलकुलेशन बचा है बस, ठीक ना। तो बेटा यहाँ पर -U, देखो -U, माइनस प्लस, क्या दिख रहा है ना, माइनस प्लस R, बटे यहाँ -R, ध्यान दो, -R, यहाँ माइनस प्लस V, समझ गए ना। B को ढंग से देखना, UV को, ठीक। फिर बेटा देखो बराबर, यहाँ -F, बटे यहाँ पर कितना होगा, -V, और माइनस प्लस F, ठीक ना। समझ गए बेटा, ये चिन्ह समझ में आ गया ना, गुणा, ठीक है। अब बेटा तो क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस गुणा, जो लोग पहले करते थे, क्रॉस गुणा, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक। तो कैसे होगा बेटा, देखो बेटा यहाँ पर ये -U प्लस R है ना, एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा -V प्लस F एक ब्रैकेट में, और यहाँ -F, और ये कितना होगा, -R और प्लस V, इधर हो जाएगा सुरक्षित, ठीक, गुणा हो गया ना। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो माइनस प्लस UV, तो U और V, UV को ध्यान से देखना। फिर बेटा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का -UF, ठीक ना बेटा। इससे हो गया, U से हो गया, अब R की बारी आई, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस, देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और RV, और यहाँ बेटा प्लस प्लस का प्लस ही होगा ना, यहाँ RF हो गया ना, बराबर। तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ भी RF, देखो, और यहाँ बेटा प्लस माइनस का -FV है ना। देखो बेटा ऐसे ध्यान दो, यहाँ भी RF प्लस में, यहाँ भी RF प्लस में, दोनों बराबर के इस पार है ना, तो ये कट जाएंगे ना, क्योंकि इधर आएंगे तो इधर आएंगे तभी कट जाएंगे माइनस होकर के, डायरेक्ट काट देते हैं, और क्या, ठीक ना। अरे इसको इधर लाएंगे तो माइनस होकर कटेगा, नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट काट दिया हमने, ठीक। अब बचा क्या बेटा, देखो यहाँ बचा है UV -UF, इधर RV बराबर इधर -FV, ठीक ना, ये बचा है, समझ गए, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बेटा, हम पढ़े हैं एक सूत्र, परंतु, यहाँ लगाएंगे परंतु क्या है, हम पढ़े हैं कि R बराबर होता है, F बराबर होता है, सही बेटा, F बराबर होता है R/2, पढ़े हो त्रिज्या वाला सूत्र जो पढ़ाया गया था, F बराबर R/2 है ना, इस पर कई सारे सवाल लोग आए गए थे बेटा। इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2F बराबर R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी जहाँ पे R है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2F, जहाँ पे R वहाँ क्या रखेंगे, 2F, समझ गए ना। तो इसलिए क्या बन जाएगा, UV -UF, और बेटा यहाँ पर कितना देगा,
एफ की जगह कितना, आर की जगह कितना बताओ, ये आर है ना, ये क्या है आर है, यहाँ कितना 2f रख दें तो 2fv, आर हट गया ना, आर की जगह कितना रख दिया हमने 2f, समझ में आया ना, ठीक है ना, आर की जगह कितना 2f तो 2fv और बराबर माइनस fb, ठीक। तो बेटा यहाँ भी एफ भी है, यहाँ भी एफ भी है, इधर जाएगा ये माइनस में है, ये भी माइनस, ये जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो मैं इधर मिटाता हूँ, इधर देखो, तो ध्यान दो यहाँ पर कितना हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ, इधर कितना होगा बराबर, बेटा ये जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा ना, तो माइनस एफ वी और प्लस 2fv, क्या सही है बोलो बेटा, एफ वी, अरे ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, अब ये घट, देखो यहाँ पर ये माइनस एफ बी, ये प्लस 2fv, कितना एफ बचेगा, एक बचेगा नहीं बचेगा बताओ, यू वी माइनस यू एफ, और इधर बेटा कितना हो जाएगा एफ, कितना एफ वी है ना, केवल एफ बी होगा ना, अरे 2fv में से एक fv निकल जाएगा तो ये fv होगा ना, ठीक। अब बेटा देखो थोड़ा सा और अभी इसमें है, ठीक, थोड़ा लंबा प्रूफ था ये। अब करना क्या है, दोनों पक्षों में यू वी एफ, क्या क्या, थोड़ा ब्लैक से लिख देते हैं ताकि समझ सको क्या क्या गया है। पर दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक, तो भाग देंगे बेटे दोनों पक्षों में, भाग नहीं लेंगे छोड़ के कि इसे छोड़ के भाग लें, भाग देंगे, भाग नहीं लेंगे। तो यू वी, यहाँ पर तो बड़ा यू वी है ना, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो यू वी एफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा फिर माइनस यू एफ है, यहाँ भी जाएगा यू वी एफ, हर जगह हो जाएगा बेटा बटे में, भाग देने में तो बटे में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है एफ बी है, यहाँ भी क्या हो जाएगा यू वी एफ, हो गया नहीं हो गया, हर जगह देखो भाग हमने क्या कर दिया है, दे दिया है कि भाग लिया है, भाग नहीं लिया है, अब खरीद के मारा है, भाग दिया है, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर खेल शुरू हो गया, अब u से u बर्बाद हो गया, b से v बर्बाद हो गया, ठीक, यहाँ u से u बर्बाद हो गया, f से f बर्बाद हो गया, और f से f बर्बाद हो गया, b से b बर्बाद हो गया, एक तो ही आबाद हो गया, समझ आया ना, ठीक। तो यहाँ बेटा ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक बचा, यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, कुछ नहीं बचा, वहाँ क्या बचा, एक बचा, जहाँ कोई नहीं वहाँ क्या भगवान, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, यहाँ 1/u। अब बेटा इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो भेज दो उसको उधर, और क्या, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या मुझे यही सिद्ध करना था, कुछ याद है क्या सिद्ध करना था, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था ना, यही था ना, जितना चिल्लवा डाला मैं, बकलोल कहीं का, क्यों भी चूती है, आखिर आ ही गया तू, ठीक है। तो हो गया ना ये, ठीक बेटा, थोड़ा धैर्य रखिए और पढ़िए, ठीक है, तब समझ में आएगा। थोड़ा लंबा प्रूफ है पर ये 7 नंबर का आता है, समझ में आया ना, ठीक है। अब उसको नोट कर लो, चलो नोट करो बेटा, हो गया ये, इसे नोट करो।